Welcome everyone to the seventh and the last lecture of Gita study course. Today the class will be taken by Anmol Shukla sir. I will request Anmol Shukla sir to please continue the session. थैंक यू सर। सो आई वेलकम ऑल यू टू दिस। सो आज हम लोग चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 कवर करेंगे। चैप्टर 13 और 14 भी नहीं हुआ था, मैसेज में बस 15 डाला था। आज हम लोग 13 और 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे चैप्टर्स कवर करें। जी, मेनली भक्ति योग जो है ये चैप्टर 12 में आके लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भगवान फिर से ज्ञान योग चालू करते हैं। तो ये है चैप्टर 13, इसका नाम है नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। ये चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि देखिए, भक्ति, ये इसका कनेक्शन ये है चैप्टर 12 से कि वैसे तो ज्ञान योग जो है योग योग अगर हम योगिक लैडर्स देखें तो योगिक लैडर्स में पहले कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग आता है, फिर आता है भक्ति योग। तो भगवान ने पहले क्या किया? भगवान ने पहले कर्म योग बता दिया, फिर भगवान ने भक्ति योग बता दिया, और अब भगवान बता रहे हैं ज्ञान योग। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भक्ति योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान ने भक्ति योग बता दिया। लेकिन फिर अब ज्ञान योग क्यों बता रहे हैं? तो ज्ञान योग के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि भक्ति योग को ना अच्छे से, मतलब उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम्म और ज्ञान योग में क्या है? कुछ ऐसे ज्ञान है जो हमारे भक्ति को और भी ज्यादा अच्छा डेवलप करने में और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करते हैं। इससे हमें फिलोसॉफिकल नॉलेज कुछ अच्छी मिलती है। इसलिए भगवान यहाँ पर अब ज्ञान योग बता रहे हैं। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि अगर हम केवल कर्म की बात करें और केवल ज्ञान की बात करें तो वो अलग होता है, और कर्म योग अलग होता है। कर्म और कर्म योग अलग होता है। कर्म मतलब कि उसमें भक्ति का कोई भी हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं कर्म योग, तब उसमें भक्ति मिश्रित कर्म है। मतलब हम कर्म भी कर रहे हैं और उसमें हम डिवोशनल सर्विस के कोई ना कोई अंग को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसमें अंतर रहता है। तो भगवान जो है जनरली चैप्टर्स में कर्म बताते गए, फिर अचानक से भगवान एक आध दो वर्ष में कर्म योग बता देते हैं कि ये भक्ति से कैसे कनेक्टेड है। तो हम पूरी तरीके से देखें तो कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ, इसको भगवान चैप्टर 18 में समराइज करेंगे वैसे, तब हम उसको अच्छे से डील करेंगे। तो अभी हम चैप्टर 13 देख रहे हैं। चैप्टर 13 ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर से बहुत जल्दी जाएंगे। चैप्टर 13 का स्टार्ट होता है, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं भगवान से। तो अर्जुन भगवान से 6 चीजों के बारे में क्वेश्चन करते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर क्या है जिससे ये वर्ल्ड बना है। पुरुष, एंजॉयर कौन है? एंजॉय मतलब कि हर चीज किसके लिए किसके लिए एंजॉयमेंट के लिए बनी है। किस फील्ड में वो एक्ट करता है, मतलब कि वो किस तरीके से एक्ट करता है। जो जीव है या जो भी है एक्ट करता है। क्षेत्रज्ञ, हाँ, क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र क्षेत्र जो है वो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, हाँ, कि वो किस तरीके से एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है। इस ये थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है। असल में क्षेत्र मतलब भगवान आगे जाके बताएंगे कि ये जो बॉडी है ना, यही क्षेत्र है। हाँ, इसी क्षेत्र में काम होता है। काम मीन्स वर्क, ठीक है, और इसी से वर्क होता है। और इसको जो जानते हैं वो होते हैं क्षेत्रज्ञ। तो दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्ञान क्या है आगे होगा, और ज्ञेयम, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये दोनों होगा डिस्कशन। और ज्ञेयम कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, पर्पस ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का मेन चीज क्या है, क्या जानने के लिए नॉलेज है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बस क्वेश्चंस और आंसर है इस चैप्टर्स में। तो भगवान पहले हम बता देते हैं क्षेत्र क्या है। तो ये बॉडी क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? तो जो सोल है, हाँ, वो इसका क्षेत्रज्ञ है, वो नोअर ऑफ द बॉडी है। लेकिन वो केवल एक नोअर है, हाँ, इस बॉडी के दो नोअर हैं। भगवान इसको आगे के वर्सोस में बताते हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है ये बॉडी और उसके पोजीशन और ये सब सोल वोल के बारे में डिस्कशन करता है। फिर सेकंड 6 चैप्टर्स जो है भगवत गीता में, ये भगवत गीता में हमारे और भगवान के रिलेशन के बारे में बताता है। और लास्ट 6 चैप्टर्स जो है ये बताते हैं कि हम इस वर्ल्ड में आए कैसे। और हम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये इस ये इस लास्ट 6 चैप्टर्स में आज हम जानेंगे। आज हम लास्ट 6 चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं।
अब ज्ञान, हाँ, अब भगवान बोलते हैं कि शत्रज्ञ एक सेकंड शत्रज्ञ है, हाँ, जो क्षेत्र को जानते हैं, वो कौन है? सुपर सोल। तो हमारे शरीर के अंदर जो कि क्षेत्र है, इसके अंदर एक सोल है और एक सुपर सोल है, ठीक है। वो सोल हम ही हैं और जो सुपर सोल है वो भगवान है, ठीक है। तो नॉलेज क्या है? तो बॉडी को जानना और उसके नोअर यानी कि सोल और सुपर सोल को जानना, यही नॉलेज है। तो अर्जुन के लगभग लगभग क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब बात ये आती है कि अगर नॉलेज ये है, ठीक है, तो इस नॉलेज को भगवान ना क्षेत्र के बारे में और भी कुछ चीजें अब बता रहे हैं। ये पूरा ज्ञान योग है, हाँ, इसमें हम थोड़ा सा ज्ञानी वाली बातें ही करने वाले हैं। तो अब भगवान बॉडी के बारे में कुछ कुछ चीजें बताते हैं कि ये क्या, कैसे कैसे चेंजेस होती हैं। चेंजेस आपको पता है, ये बड़ी होती है, डेवलप होती है, ओल्ड एज आता है, फिर ऐसे डेथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब भगवान बताते हैं कुछ कुछ चीजें। और भगवान ये भी बताते हैं कि देखिए इसमें लिखा है बॉडी इंक्लूड्स 5 चीज। सॉरी सॉरी, क्षेत्र में ग्रॉस बॉडी भी आता है, सटल बॉडी भी आता है, इसमें इंडिविजुअल सोल भी है, सुपर सोल भी है क्षेत्र ज्ञान में। ऐसा भगवान बहुत कुछ बताते हैं इसमें। दिस वर्स, अच्छा, वर्स नंबर, हाँ। तो हमारी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, इसमें 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 एलिमेंट्स। असल में ये थोड़ा सा सांख्य योग का भगवान चीजें बता रहे हैं ज्ञान योग में। इसको सांख्य योग भी कहते हैं। हम इसको चैप्टर 2 में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 11 सेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग माइंड, इंटेलिजेंस होता है, फॉल्स ईगो होता है। फॉल्स ईगो यानी कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। ये सब चीजें होती हैं। बॉडी में 6 चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने बताई थी, बर्थ, ग्रोथ, स्टे, बाय प्रोडक्ट्स, डीके, डेथ। ऐसे भगवान ये सब गिनाते हैं। इसी में ये बहुत सारे वर्सेस हो जाते हैं। अच्छा, तो नॉलेज मिलता कैसे है? भगवान तो बोल दिए कि क्षेत्रज्ञ, हाँ। अब भगवान ने ये बता दिया है कि क्षेत्र क्या है, नोअर ऑफ द क्षेत्र कौन है, यानी कि बॉडी क्षेत्र है, हाँ, और नोअर ऑफ दिस जो बॉडी है वो हम लोग हैं, सोल है और सुपर सोल है। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने को बॉडी माने हुए हैं, करेक्ट है ना? हम हमारी जो भी एक्टिविटी है, हम हर चीज बॉडी से सेंटर्ड करके ही करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि हम वो जो बॉडी सेंटर्ड है, हम अपने आप को सोल कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज्ञान का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ज्ञान का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो अब भगवान कुछ क्वालिटीज बताते हैं कि अगर आप इन क्वालिटीज को प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो आप ज्ञान का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटीज है ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी। तो ये तो बहुत सारी क्वालिटीज है, ठीक है। इसमें एक और है, एक क्वालिटी आप देख सकते हैं नीचे, नंबर 16, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। मतलब भक्ति भी भगवान एक क्वालिटी के रूप में गिन रहे हैं यहाँ पर, कि आपको ये भी करना है, तब जाकर आप क्या करेंगे, आप जान पाएंगे कि आप सोल हैं और बॉडी आपसे अलग है। ओके, तो ज्ञान योग थोड़ा ऐसे ही टाइप से चलता है। वो थोड़ा सा ना कंपैरिजन करता है, थोड़ा एनालिसिस करता है, हाँ, कि सोल क्या है, बॉडी क्या है, सुपर सोल क्या है, ये सब ऐसे ऐसे। अब बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? हम्म तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ये सोल और सुपर सोल ही है, कि इन्हीं को जानने के लिए हम इन सारे जो क्वालिटीज हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं। यही है ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब नॉलेज। तो सोल के बारे में तो हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। कि सोल इटर्नल है, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, ऐसा बहुत कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब सुपर सोल के बारे में भगवान कुछ कुछ चीजें बताएंगे। तो एक मिनट, इसका एक पूरा कंक्लूजन है नीचे, मैं उसी को डायरेक्ट दिखाता हूँ, बहुत सरल हो जाएगा। तो वर्स नंबर 14 से 18 पूरा कवर हो जा रहा है इसी में। सुपर सोल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सुपर सोल क्या है? ऑल परवेडिंग है। सुपर सोल हर किसी के अंदर है। हम नहीं बोल सकते कि ये काला है, ये अफ्रीकन है, ये साउथ इंडियन है, इसके अंदर सुपर सोल नहीं है। नहीं, सबके अंदर है सुपर सोल। हर कुछ देख सकते हैं। अगर हम चोरी करते हैं तो वो भी सुपर सोल देखते हैं। एकदम जोरदार सीसीटीवी कैमरा लगा है भगवान का ये। अगर आप मन में भी कुछ गड़बड़ सोचते हो तो वो भी सुपर सोल जान जाते हैं, और उसका भी फल रहता है। हालांकि कलयुग में नहीं लिए हैं, ठीक है, कि मन से कोई पाप करता है तो नहीं गिनते, लेकिन सुपर सोल मन की बात भी जान जाते हैं। हम्म और
वो अनअटैच्ड हैं, भले ही वो मेंटेन करते हैं सारे लिविंग एंटिटीज को, लेकिन वो किसी से अटैच नहीं रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं, उनके ऊपर मोड्स का असर नहीं होता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड रहता है। सुपर सोल इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, हर एक एक एटम में सुपर सोल है, तभी वो मैटर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो बिना भगवान के एग्जिस्टेंस के वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सुपर सोल डिवाइड नहीं हो सकते। भले ही वो सारे लिविंग एंटिटीज में है, लेकिन वो एक ही सुपर सोल है जो कि हर जगह पर है। जैसे कि हम सूरज रखते हैं आसमान में, और नीचे पर हम बहुत सारे पॉट्स रख देते हैं और पानी भर देते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉट्स में सूरज डिवाइड हो गया, नहीं, उन सारे पॉट्स में सूरज दिखेगा, लेकिन और सूरज रहेगा भी। लेकिन वो सूरज एक ही है। और सुपर सोल कहाँ रहते हैं? हमारे हार्ट में रहते हैं, ठीक है। और सोल भी वहीं रहते हैं, ठीक है, बगल में एकदम आजू बाजू रहते हैं। तो अच्छा, और सुपर सोल भी एक नोअर है इस बॉडी के। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर सोल, हाँ, सुपर सोल इज द सुप्रीम एंजॉयर। भगवान अर्जुन ने पूछा था पुरुष कौन है, प्रकृति और पुरुष कौन है, तो भगवान बताते हैं कि सुपर सोल ही है सुप्रीम एंजॉयर। वही हमारे सारे एक्टिविटीज को देखते हैं, परमिट करते हैं कि ठीक है तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। इस चीज के ऊपर हम 18 चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, वहां ज्यादा अच्छा है। तो ये सब तो ठीक था, वेरी नाइस। अब भगवान प्रकृति, पुरुष और उनके यूनियन और कैसे ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब चीजें बताते हैं। तो मटेरियल नेचर जो है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये हमें बॉडी देती है, ठीक है, ये हमें बॉडी देती है, मटेरियल बॉडी जो हमें दिख रहा है ये हमें बॉडी देती है। लेकिन जो सोल को उसमें डालते हैं वो है पुरुष, ठीक है, यानी कि सुपर सोल, यानी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ही इम्पार्ट करते हैं, ये भगवान आगे कहते हैं। अच्छा, मटेरियल नेचर और ना सोल में बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। जैसे कि मटेरियल नेचर जो है वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है, लेकिन सोल तो चेंज ही नहीं होता है। मटेरियल नेचर इटर्नल है, सोल भी इटर्नल है। और दोनों ही भगवान की एनर्जीज है, दोनों ही भगवान की एनर्जीज है। तो नेचर इज द कॉज ऑफ, हाँ, तो मटेरियल नेचर बॉडी देता है, और बॉडी से ही हम काम करते हैं, और उसी से हमारी सारी सफरिंग्स कनेक्टेड है। तो हम हमारी सफरिंग्स का कॉज क्या है, एक टाइप से अगर हम पूछें, तो क्योंकि हम नेचर, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड के नेचर में हैं, यही हमारे सफरिंग कॉज है। और भगवान बोले भी हैं दुःखालयम अशाश्वतम, यहाँ जो रहता है उसको दुख ही दुख मिलता है। हाँ, तो हमारी मेन कॉज क्या है दुख का? कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। और जब हम यहाँ आ जाते हैं तो फिर हम अलग अलग चीजों को डिजायर करते हैं, और फिर उन डिजायर्स को पूरा करने जाते हैं, और फिर सफर करते हैं, सिंपल। हाँ, यहाँ पर लिखा भी है मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ स्ट्रगल। पास्ट डिजायर्स, एक्टिविटी, बहुत कुछ डिजायर। हाँ, और हमारा और प्रकृति का कैसा कनेक्शन है, तो हम ना डिजायर टू एंजॉय, हमारे अंदर जोरदार डिजायर है एंजॉय करने का, ठीक है। लिविंग एंटिटी फॉलोज द, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है असल में। हमारे अंदर डिजायर है एंजॉय करने का। अगर किसी को बहुत खाना पसंद है तो मटेरियल नेचर देखती है, अरे इसे खाना पसंद है तो चलो मैं इसे हाथी का शरीर दे देती हूँ, तो अब वो आराम से एक दिन में कई टन्स ऑफ टन्स चीजें खाता है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा और मटेरियल नेचर का थोड़ा कनेक्शन है, कि हम डिजायर करते हैं और मटेरियल नेचर उसको हमें इंस्ट्रूमेंट्स देती है कि जाओ आप इस इंस्ट्रूमेंट से एंजॉय करो, आपको एंजॉय करना है ना, लो एंजॉय करो। तो इसी से हमारे, हम बहुत सारे शरीरों को धारण करते हैं, जैसे अभी तो हम मनुष्य के शरीर में हैं, तो फिर इंसान अगर मरते वक्त कुछ अलग प्रकार का डिजायर कर ले, जैसे बहुत उसको नॉनवेज खाने का इच्छा है, हाँ, तो फिर अब उसको शेर का शरीर मिलेगा। हाँ, ऐसे ऐसे शरीर बदलते जाते हैं। किसी को बहुत सोने का इच्छा है तो भालू बन जाएगा, ऐसे स्क्रिप्चर्स बताते हैं। क्योंकि भालू बहुत समय तक सोते हैं ना, 6 महीना 6 महीना, पोलर बियर ये सब लोग बहुत सोते हैं। तो मटेरियल नेचर, ऐसा प्रोपा जी बोलते हैं, भूल गया मैं, जान दो, ठीक है। गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मैन प्लान करता है कि ऐसे ऐसे करना है, और गॉड उसको देखते हैं। अच्छा, तो हमारा तो हमें क्या करना चाहिए अच्छे बॉडी के लिए? हाँ, क्योंकि ये तो हमारे मोड्स के अकॉर्डिंगली होता है।
हाँ, कि प्रकृति से हम जैसा डिजायर करते हैं वैसा होता है, और अभी हमारे डिजायर्स बहुत गड़बड़ वाले हैं, तो हमें कैसा करना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि भक्ति, यही इसका रास्ता है। देखिए रास्ता मैं अभी बता दे रहा हूँ, भगवान इस चैप्टर के आखिरी में रास्ता बताते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इसका रास्ता यही है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हम जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, हाँ, जिस हमें नियंत्रित करती हैं, हाँ, हम इससे मुक्त हो जाते हैं, हम इससे परे हो जाते हैं। यही चीज भगवान भगवत गीता में आगे बताने वाले हैं, और इसका बहुत ही इजी तरीके है, वो है हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट, describes actual purusha. So see, there are two types of क्षेत्रज्ञ, ठीक है, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ थे, एक थे सोल और एक है सुपर सोल, और दो प्रकार के पुरुषा भी थे। एक है हम लोग जो अपने आप को एंजॉयर मान के इधर आते हैं, हम लोग पुरुषा हैं, लेकिन हम लोग रियल पुरुष नहीं है। रियल पुरुष जो ओरिजिनल पुरुष है वो है भगवान सुपर सोल, वही है एंजॉयर सारी चीजों के, सारे यज्ञों के, सारे एक्टिविटीज के, सब कुछ के। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एंजॉय करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते रहते हैं। बस। वर्स नंबर 34। तो अगर कोई बोलेगा कि आप इतना सारा मुझे बता दिए, इसका फायदा क्या है? तो बोलते हैं भगवान की अगर आप ये सब जान लोगे ना, ये जो नॉलेज है, जैसे भगवान ने बताया था कि नॉलेज क्या है, हाँ, भगवान ने बताया था सुपर सोल, सोल को जानना, बॉडी को जानना, ये नॉलेज है। तो इसको जानने से क्या मिलेगा? तो आप नो मोर बर्थ, अब आप दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेंगे, अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। हम्म अगर कोई ऐसा बोलता है, ओके मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाऊंगा, हम्म, तो इसको अचीव कैसे करना है? इसको अचीव करने का कोई तरीका होगा ना। तो भगवान बोलते हैं कि देखो बहुत सारे टाइप्स ऑफ योग है। देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है ध्यान, यहाँ पर ध्यान योग नहीं लिखा है, केवल ध्यान लिखा है। तो ध्यान योग और ध्यान अलग होता है। तो ध्यान जो है वो सुपर सोल पर मेडिटेट करते हैं योगी लोग, आप देखे होगे योगी लोग बैठे रहते हैं। और फिर एक है सांख्य योग, जो हम अलग अलग एलिमेंट्स को अभी गिन रहे थे, हाँ, कि ये माइंड है, इतने 5 सेंसेस हैं, ये सब है, ये सब सांख्य योग में आते हैं। ठीक है। अब जो वर्क करते हैं, हाँ, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, ये आते हैं कर्म योग में। लेकिन योग भी लगा दिया, मतलब वो लोग थोड़ा बहुत मिश्रित भक्ति भी करते हैं। ओके। अब ये सब करना पड़ता है, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन अब भगवान जो है एकदम अलग से कुछ बोल दे रहे हैं। मैं इसको डायरेक्ट दिखाता ही छूं, वर्ष से 7th, ये वर्ष नंबर था 27th था। हम्म Again, there are those who worship who, although not conversant in spiritual knowledge, यानी कि जिन लोगों का स्पिरिचुअल नॉलेज उतना डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि हम लोग, हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज उतना डेवलप्ड नहीं है, बिगिन टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सन अपॉन हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम अदर्स। मतलब वो लोग हियरिंग करते हैं भगवान के बारे में, और फिर भगवान की उपासना करना चालू करते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं भक्ति, ठीक है। तो because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उनकी टेंडेंसी है, हाँ, हियर करने की, हाँ, फ्रॉम अथॉरिटीज, इसलिए वो लोग भी इसे पार कर जाते हैं। अब भगवान बताते हैं कि अभी हमें किस प्रकार से इस वर्ल्ड को देखना चाहिए। अभी हम ये सब तो सुन लिए, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? तो रियलाइज पर्सन जो है वो लोग स्पिरिट और मैटर में डिस्टिंग्विश करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी जानवर को देखते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि ये डॉग है, हाँ, वो ये सोचते हैं कि ये डॉग का शरीर है और इसके अंदर एक सोल है और एक सुपर सोल है, और सोल बस स्ट्रगल कर रहा है, देखो इधर उधर सुबह से शाम तक खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इधर उधर खोज रहा है, ये पूरा बहुत स्ट्रगल चल रहा है, ये देखते हैं। हम्म और वो लोग सोल और सुपर सोल को अलग अलग देखते हैं, और सुपर सोल को इनडिस्ट्रक्टिबल देखते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग अपने आप को डिग्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि देखो सब लोग सोल हैं, सुपर सोल है, मैं भी सोल हूँ, और मेरे अंदर भी एक सुपर सोल है जो कि रियल एंजॉयर है। सोल रियल एंजॉयर नहीं है, तो मैं क्यों मैं अपने माइंड को गलत चीजों में लगाऊं, फॉल्सली एंजॉय करने का कोशिश करूं, और बाद में फ्रस्ट्रेट होके उसको छोड़ दूं। तो बेटर है कि मैं एंजॉय कैसे करूंगा। देखो हमें ना एंजॉय करने से रोका नहीं गया है, हाँ, हमें इंडिपेंडेंट एंजॉय करने से रोका गया है।
हम भगवान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के कीर्तन में डांस करते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, उन्हें गाते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं। हाँ, बॉलीवुड वाले कितने पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन एक पिक्चर्स को दोबारा देखने के बाद फिर उतनी उतनी इच्छा नहीं रहती है। फर्स्ट टाइम ही सबसे ज्यादा मजा आता है। टाइम्स ऐसे हैं कि हम उसको बार बार सुनते जाते हैं, तो और भी उसका जो टेस्ट है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो हम इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो देखता है व्यक्ति, मैं सोल हूँ, मेरे बगल में सुपर सोल है हृदय में ही, और ये जो बॉडी है ये मेरे से अलग है, तो मेरे को कैसे एक्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे कि भगवान बताते हैं भगवत गीता में, हियरिंग फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोर्सेस। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये चीजों को देखता है वही एक्चुअल रियल नॉलेज में है और वही देखता है। फिर भगवान बोलते हैं कि सोल एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ बॉडी एक्ट कर रही है। हाँ, सोल तो बस बैठा हुआ है, एक ड्राइविंग सीट पर बैठा है, सोल नहीं चल रहा है, ड्राइवर नहीं चल रहा है, कार चल रही है। भगवान ये बोलते हैं। तो कार चल कैसे रही है? हम्म तो कार को इस मटेरियल नेचर चला रही है। मटेरियल नेचर कैसे चला रही है? हाँ, तो ये हम ना अगले वर्ष, सॉरी अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। वैसे गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस कैसे हमारे माइंड को सो इस चैप्टर का एकदम समरी अगर मैं बताऊं, तो वही व्यक्ति रियल नॉलेज में है जो कि बॉडी और उसके नोअर, ठीक है, बॉडी को जानता है कि ये क्षेत्र है, हाँ, नोअर को जानता है कि सोल है, सुपर सोल है और ये बॉडी से अलग है। हाँ, और ये जानता है कि प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, यानी कि जो बॉन्डेज है, मटेरियल जो नेचर हमें घुमा रही है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, इससे निकलना कैसे है, वही व्यक्ति रियल नॉलेज को जानता है। सी मैं कुछ चीजों को स्किप कर दूंगा, ओके, क्योंकि वो चीजें अगर आप सुन भी लोगे ना तो वो सब असल में याद रखने वाली चीजें हैं, वो केवल सुन के तो याद होगी नहीं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम लोग पढ़े थे कि वर्स नंबर 13.22 में कि मटेरियल नेचर जो है सोल को थोड़ी सी कंट्रोल करती है। हाँ, तो वो कैसे करती है ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, और कैसे निकाल सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 14.1 टू 14.12। भगवान बस इस नॉलेज को ग्लोरीफाई करते हैं कि अब जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये वर्स वही है कि 14.3 से 14.4 में बताते हैं कि जो मदर, जो नेचर है, हाँ, वो मदर की तरह है, वो बस ना इंग्रेडिएंट्स देती है इस बॉडी के लिए, और जो सोल है, जो मेन सोल है, ये भगवान उस बॉडी में डालते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ना एक स्कॉर्पियन रहता है, वो ना चावल का जो पूरा रहता है ना, वो अंदर बहुत सारे चावल्स रहते हैं, हाँ, तो उसमें ना अंडे दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चावल से अंडे अपने आप प्रकट हुए। हाँ, तो ऐसे ही बताते हैं कि लिविंग एंटिटीज जो हैं, हाँ, जो ये जो जीव आसपास दिख रहे हैं, इतने सारे जानवर, पशु, इंसान, ये सब अपने आप नहीं आए हैं। हाँ, इसके पीछे कोई रीजन है, इसके पीछे भगवान है, और भगवान इसी वर्ष में बोल रहे हैं कि मैं उन्हें इम्प्रेग्नेट करता हूँ, हाँ, मैं उन्हें ये बॉडी में डालता हूँ। ओके, नेक्स्ट, मोड्स बिहाइंड द बाइंड्स द प्योर सोल। तो कुछ मोड्स होते हैं जो कि मोड्स मतलब कि धागे बोल सकते हो, या जंजीर, जो कि सोल को बांधते हैं। देखो, अगर एक गाय को बांध दोगे तो उसका एरिया ऑफ मूवमेंट जो है वो फिक्स हो जाता है कि इतने एरिया से बाहर अब ये नहीं जा सकती। तो वैसे ही ये जो मोड्स है हमें बांध देते हैं, हमें ये कुछ काम करने नहीं देते हैं और जबरदस्ती हमसे कुछ काम कराते हैं, ठीक है। तो ये मोड्स होते हैं गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। अब तो जनरली गुडनेस को अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, पोएट, ये लोग थोड़े उच्च विचार वाले जो लोग रहते हैं ना, ये लोग थोड़े गुडनेस में रहते हैं। लेकिन इन लोग का डेस्टिनेशन क्या है? नो लाइक्लीहुड ऑफ लिबरेशन, कोई खास लिबरेशन का इनका कोई चांस नहीं है।
ठीक है। हालांकि ये सारे मोड्स में सबसे बेस्ट है। ये लोग थोड़े अहंकारी भी रहते हैं, हमें अपने नॉलेज का थोड़ा गर्व है, ये लोग ऐसे वाले रहते हैं। पैशन पैशन अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा डिजायर्स रहते हैं। हाँ, जो यूथ में जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन रहता है ये बहुत ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा पैशन है वो अपने फ्रूट्स, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे, वो उसके पीछे बहुत भागता है और वो हार्डवर्क भी करता है, ऐसा नहीं कि हार्डवर्क नहीं करता। लेकिन इसके लिए कोई चांस नहीं है लिबरेशन का, इसके लिए कोई चांस नहीं है लिबरेशन का। ठीक है। अब आता है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस, मैडनेस, लेजीनेस, स्लीपीनेस, हाँ, एडिक्टेड, एडिक्शन, हाँ, ये सब चीजें इग्नोरेंस के काम है। और मतलब कि ना, वैसे आगे बताएंगे। और इन लोगों का चांस तो बिल्कुल नहीं है लिबरेशन का, कोई चांस नहीं। और ये लोग मटेरियल भी पूरा बर्बाद रहते हैं। तो ये चार्ट बहुत अच्छा है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो इसमें चीजें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। हाँ, देखिए बाइंडिंग फोर्स क्या है, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, सुपेरियरिटी, हम सुपीरियर हैं दूसरों से, ऐसा इनके अंदर भाव रहता है। डेस्टिनेशन, इन सब का कोई अच्छा खासा डेस्टिनेशन नहीं रहता है, लेकिन 14 to 15 वर्स में बताया गया है कि इनका डेस्टिनेशन जो है ठीक है, हम यहीं से 18th वर्स तक कवर कर ले रहे हैं पूरा। सो 14 to 15 वर्स में बताया गया है कि पैशन वाले जो हैं, अगर ये पैशन में कोई व्यक्ति का डेथ होता है, वो बहुत पैशन ही में था पूरे जीवन भर, तो ये अर्थली प्लेनेट, मतलब इसी अर्थ में जनरली इसका जन्म होता है। अगर इग्नोरेंस में किसी का डेथ होता है, जैसे कि आजकल लोग जनरली रहते हैं, ठीक है, तो ये लोग लोअर स्पीशीज में जाते हैं, यानी कि एनिमल्स के लाइफ में जाते हैं। और अगर किसी का गुडनेस में डेथ होता है, जो कि बहुत रेयर है, हाँ, तो ये बहुत ग्रेट ग्रेट सेजेस, हाँ, जो कि हायर प्लैनेट्स में रहते हैं, स्वर्ग लोक, ये सब में इनका जन्म होता है। अब ध्यान से देखो कि इनमें से किसी का भी जन्म वैकुंठ में नहीं हो रहा है, कोई भी वैकुंठ भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। हाँ, इसलिए तीनों मोड से हमें ऊपर ही उठना है, ये भगवान आगे बात करेंगे। और ये सारे मोड्स हमारे लिए ना भक्ति के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि गुडनेस जो है ना, ये हम्बलनेस नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर प्राउड होगा। और ये बोलेगा अरे मुझे क्या सिखाओगे, मुझे सब कुछ आता है। तो ये थोड़ा भक्ति के लिए ठीक नहीं है। पैशन, ये तो बहुत फ्रूट्स के पीछे भागता है, दूसरे चीजों के पीछे भागता है, और गलत सिंफुल ये चीज एक्शंस भी करता है, हाँ, अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये भ्रष्टाचार भी कर मिला देगा, हाँ, बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा। और इग्नोरेंस, ये तो इंस्ट्रक्शंस को ढंग से लेगा ही नहीं, एक नंबर का लेजी है। तो ये तो तीनों चीजें हमारे ऑब्स्टेकल हैं भक्ति में भी, और मटेरियल लाइफ में भी बहुत बड़े ऑब्स्टेकल हैं ये लोग। देखो पैशन में ना व्यक्ति काम करता है, उसमें डिटर्मिनेशन रहता है, लेकिन वो ना उसका मेन गोल रहता है कि वो एंजॉय करे, उसका नाम बढ़े, ये सब रहता है। स्पिरिचुअलिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। और इग्नोरेंस, तो वो जो भी काम करता है ना उसके लिए अच्छा होता है, ना दूसरों के लिए। पैशन में तो दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल खोल दिया, चैरिटी इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, हाँ, स्कूल्स खोल दिए, बिजनेस, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, होटल भी खोल दिए। तो ये सब पैशन वाले। इग्नोरेंस वाले बस बम फोड़ते हैं और कुछ नहीं। असल में ये मोड्स ना किसी, जैसे कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति है, वैसे आप है ही, तो आप केवल गुडनेस में नहीं रहेंगे या पैशन में नहीं रहेंगे, आप ना मिक्स में रहेंगे। ये कलर्स है जो कि मिक्सचर में मिलते हैं। हाँ, हाँ, कोई एक मोड आप में डोमिनेटिंग हो सकता है। हाँ, जैसे कि आप पूरे लाइफ लॉन्ग डोमिनेटिंग मान लो पैशन में रह सकते हैं, या इग्नोरेंस में रह सकते हैं, या आपके लाइफ के कुछ ईयर्स में आप पैशन में रहेंगे, इग्नोरेंस में रहेंगे, ऐसा डोमिनेटिंग चलते हैं। ये अपन आपस में लड़ते हैं। लेकिन अगर टाइम अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मॉर्निंग में जनरली लोग गुडनेस में रहते हैं, दिन में पैशन में रहते हैं, और रात को सो जाते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं। कलयुग के लोग हर समय पैशन और इग्नोरेंस में रहते हैं, और मोस्टली इग्नोरेंस रहते हैं, एक नंबर के आलसी होते हैं। हम्म लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे तो कुछ तो हो सकता है। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिंग एंड डाइंग विद इन द मोड्स। तो अब इसमें एक्टिंग और डाइंग ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने उस टेबल से बता दिया था कि गुडनेस वाले कहाँ जाते हैं, पैशन वाले कहाँ जाते हैं, अर्थली प्लैनेट्स में रहते हैं, और इग्नोरेंस वाले एनिमल लाइफ या नरक, बस वहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि यार ये तीनों ही वैकुंठ में नहीं जा रहे हैं, और तीनों को देखा जाए तो गुडनेस भी कोई अच्छा नहीं है, प्राउड है वो, तो उसमें अहंकार है।
हाँ, और पैशन भी ठीक नहीं है, वो तो जीवन भर भाग ही रहा है, और इग्नोरेंस वाला तो हम लोग इसे पार कैसे करें? तो भगवान सबसे पहले बताते हैं कि ये जो 3 मोड्स है ना, ये हमारे ना सारे मटेरियल एक्टिविटीज को ना कंट्रोल करती हैं, बिल्कुल कंट्रोल करती है। तो इन मोड्स को कौन कंट्रोल करता है? तो भगवान बोलते हैं इन मोड्स को मैं ही कंट्रोल करता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, ये फोटो है। इसमें आप देखिए भगवान ऊपर हैं, और ये 3 जो देवियां दिख रही हैं, एक येलो है, एक रेड है, एक पर्पल है, और ये जो है व्यक्ति के एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे ही बिल्कुल जो मोड्स है हमें ना हमसे काम करवा लेते हैं। हाँ, हम नहीं भी चाहेंगे तब भी हमसे काम करवाएंगे ये। इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। और इन सबको कंट्रोल कौन करते हैं? भगवान करते हैं, सिंपल। ओके। तो अगर भगवान इन सबको कंट्रोल करते हैं, तो भगवान भी हमें इससे फ्री होने का रास्ता बता सकते हैं। सही बात है। लेकिन इससे फ्री क्यों हैं? तो इससे बिना फ्री हुए हम जो हैं क्या बोलते हैं, लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकते। हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, डिस्ट्रेस रहेंगे, हमेशा हमें प्रॉब्लम्स रहेगी, हम हमारा माइंड का हमेशा डिस्टरबेंस रहेगा अगर हम इन मोड्स में रहते हैं तो। क्योंकि कोई प्योर गुडनेस में भी तो नहीं रहेगा ना, कभी तो पैशन इग्नोरेंस उसको अफेक्ट करेगा ही। तो इससे तो पार होना है। अब अर्जुन कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इनसे पार हो जाते हैं इन मोड्स के, उसका क्या सिम्टम है, वो कैसे बिहेव करता है, और वो पार हुआ कैसे? अर्जुन ये पूछते हैं। तो अब एकदम हमारे लिए है। तो भगवान बताते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स बताते हैं। ओके। तो सिम्टम बताते हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल रहता है। अब उसके ऊपर भी बर्थ डेथ ये सब काम नहीं करेगा, लस्ट एंगर, हाँ, अटैचमेंट, हाँ, ये सब काम नहीं करेगा, एनवियसनेस कुछ नहीं रहेगा। वो अपने बिहेवियर में क्या रहेगा? इक्वल रहता है। ना कोई तारीफ कर दे तो बहुत अच्छा, हाँ, कोई बुराई कर दे तो गुस्सा हो जाता है। हॉनर, डिसऑनर, हैप्पीनेस, डिसहैप्पीनेस, ये सब सब में इक्वल रहता है। फ्रेंड, एनिमी कोई नहीं, सब बराबर। तो ये तो बहुत हाई लेवल चीज बोल दी है। लेकिन अब मोड्स को पार कैसे? तो भगवान बोलते हैं मोड्स को पार करने का 14.26 में, बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति से कोई इन मोड्स को पार कर सकता है और ब्रह्म रियलाइजेशन को अचीव कर सकता है, जो कि ज्ञानियों का मेन एम होता है। भक्त लोगों का एम ब्रह्म रियलाइजेशन नहीं होता है। ज्ञानियों का एम होता है। तो क्योंकि अभी ये ज्ञान योग वाले चैप्टर्स में है ना, इसलिए भगवान ये भी बता रहे हैं कि वो लोग जो ब्रह्म रियलाइजेशन जो लोग करते हैं ना, ज्ञानी लोग, उसको भी अचीव कर लेते हैं भक्ति से। हम्म और वो तो बस एक उसका वो है, एक जैसे भक्ति है ना, उसमें बहुत सारे चीजें हैं, उसमें ब्रह्म रियलाइजेशन एक चीज है कि वो भी प्राप्त हो जाता है बाय प्रोडक्ट, जैसे हम बोल सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि ब्रह्म रियलाइजेशन कैसे मिल जाता है? तो भगवान बोलते हैं कि भक्ति से तो मैं मिल जाता हूँ, और मैं ही बेसिस हूँ इम्पर्सनल ब्रह्म रियलाइजेशन का, जिसके पीछे सब ज्ञानी लोग, योगी लोग भागते हैं। हाँ, तो जब कोई मुझे ही प्राप्त कर लिया तो उसे ब्रह्म रियलाइजेशन तो आप ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, फिर इससे फायदा क्या है कि हाँ, अब वो वैकुंठ से फॉल डाउन नहीं होगा, इसलिए भक्ति जो है सेफेस्ट है। तो इस प्रकार से चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 14 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 15 16 17 बहुत सरल है, फटाफट होंगे। चैप्टर 18 में थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा फास्ट भागेंगे। चैप्टर 15 में भगवान ना थोड़ा सा इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा बताते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, और ये बताते हैं कि डिटैचमेंट क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि भक्ति के लिए थोड़ा सा डिटैचमेंट तो जरूरी है। और ज्ञानी बहुत डिटैचमेंट डिटैचमेंट वाला करते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि डिटैचमेंट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। छोटा है, 20 वर्ष है बस इस चैप्टर में। इस हाँ, तो मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, ये एक टाइप का अपसाइड डाउन बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है। इसके लिए मैं आप लोग को एक फोटो दिखा देता हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, ये जो ऐसा मानो, ठीक है, मानो,
वास्तव में बनियन ट्री वैसा वाला नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मानो कि ये ना एकदम बनियन ट्री की तरह, एक बरगद का पेड़ की तरह है जो कि उल्टा है, के रूट्स ऊपर है और पूरे पत्तियां यहाँ पर है। और जो व्यक्ति, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, therefore one who is in Krishna consciousness engaged in devotional service already knows the Vedas। जो इसको जानता है, इस पेड़ के बारे में और इससे पार होने के बारे में, इस मटेरियल वर्ल्ड से, वो वेदों को जानता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और अभी ही हम ऊपर पढ़ के आए हैं चैप्टर 14 में कि इस मटेरियल वर्ल्ड, इस तीन मोड से कौन पार हो सकता है? जो डिवोशनल सर्विस करता है। तो वेदों का मेन सार वही व्यक्ति जानता है जो कि भक्ति करता है, जो भक्ति समझता है। नेक्स्ट। तो ठीक है, हाँ देखिए, मैं वो फोटो ही दिखाता हूँ, ज्यादा सरल समझ में आएगा। 5 6, हाँ ये वो फोटो है। अब ध्यान से देखिए, डिजायर करके लिखा है और एक पूरी लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर भगवान है, राधा रानी है, वो वृंदावन है, और इसके नीचे एक ना बहुत घना पेड़ है कि जंगल है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक पेड़ है असल में। और इसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी रूट्स में बैठे हैं और पेड़ नीचे की तरफ है। हाँ, और इस पेड़ को आप देखोगे अच्छे से तो इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन, पायस एक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स, बहुत कुछ, तो हमारे सारे एक्टिविटीज यहीं पर रहते हैं, सब कुछ इसी से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें अलग अलग एनिमल्स के भी हैं। हाँ, तो असल में इस पेड़ को काटना ही है। इस पेड़ को काटने से हम कहाँ जाएंगे? हम, भगवान ऐसा बताते हैं, हाँ हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं। ओके, पेड़ को काटना है तो पेड़ को कैसे काटेंगे? कुल्हाड़ी चाहिए। तो वो क्या कुल्हाड़ी है? तो बोलते हैं कि ये डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट से तुम इस पेड़ को काटो, इस जो इतना बड़ा जो बरगद है इसको काटो। तो अब डिटैचमेंट कैसे आएगा? तो अब वो भगवान बताते हैं। ओके, तो मैंने इसमें बहुत सारे वर्सेस ऐसे ही बता दिए हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज द एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, तो अब डिटैचमेंट होता कैसे है? तो डिटैचमेंट आता है नॉलेज से। नॉलेज, नॉलेज क्या था? नॉलेज तो वही था कि हम सोल, सुपर सोल और इस बॉडी को जाने, अपने आप को समझे, यही नॉलेज है। ठीक है, तो इसको अचीव कैसे करते हैं? तो इसका फाइंडिंग आउट द कॉज। ठीक है, आगे आगे बताएंगे हाउ डिटैचमेंट कैसे है। तो 15.4 में बताया, हियर प्रॉपरली फ्रॉम हिम। हाँ, डिटैचमेंट के लिए हमें हियरिंग जरूरी है, हियरिंग भी भक्ति में आ जाती है। और अबाउट द, किसके बारे में हियर करना है? अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटी, मतलब भगवान का ही श्रवण करना है इनडायरेक्टली। और सरेंडर टू द लॉर्ड, भगवान की बात सुननी है, भगवान जो बताते हैं उसे ही फॉलो करना है। क्या मिलेगा इससे? अटेन द एटर्नल अबोर्ड। ठीक है, 15.5। अब सरेंडरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था, भगवान बता रहे हैं 15.5 में कि सरेंडर टू द लॉर्ड। ठीक है, क्योंकि डिटैचमेंट ऐसे नहीं आता, हमें पहले किसी और चीज से अटैच होना पड़ेगा, तब हम अपने पिछले वाले चीजों से डिटैच हो सकते हैं। तो भगवान का आश्रय तो अनिवार्य है। ओके, भगवान का आश्रय तो अनिवार्य है। तो इससे क्या मिलता है? हम भगवान के अबोर्ड जाते हैं। ओके, तो वहां अबोर्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं ओके, वहां पर ना सूरज है, ना चांद है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो बोलेंगे अरे पूरा अंधकार ही होगा वहां तो फिर। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वहां पर एक ना ऑटोमेटिक लाइट है। असल में वो लाइट ना, भगवान के जो प्लैनेट्स रहते हैं वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड रहते हैं, वहां पर कभी पावर कट ऑफ नहीं होता है। और वहां का कभी एसी बंद नहीं होता है, वहां पर फुल फैसिलिटी रहती है। तो वैसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लिविंग एंटिटी एज इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, तो भगवान अब बता रहे हैं कि अच्छा, तो लिविंग एंटिटी अब इस वर्ल्ड में कैसा है? बता तो दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, तो अब इस लिविंग एंटिटी इस वर्ल्ड में क्या क्या कर रहा है, उसका क्या कैसा हालत है, क्यों उसे वहां जाना चाहिए? अब लिविंग एंटिटी इज एन एटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, और वो बिलोंग टू करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो यहाँ का है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर चीज मैटर है, मटेरियल चीजें हैं, यहाँ स्पिरिट यहाँ की है ही नहीं, स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है,
क्यों आ जाती है? अपने इंडिपेंडेंस, अपने, जैसे हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते किसी चीज के लिए। तो हमारे अंदर उनके सारे क्वालिटीज कुछ अमाउंट में है। हमारे अंदर थोड़ी ब्यूटी है, थोड़ी नॉलेज है, हाँ, थोड़ा रिनंसिएशन है, और वैसे ही हमारे अंदर थोड़ा इंडिपेंडेंस है। तो हम उस इंडिपेंडेंस का मिस यूज करके इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ आके क्या होता है? स्ट्रगल करते हैं। हाँ, देखिए आप लोग 25 साल से स्ट्रगल कर ही रहे होंगे, वैसे 25 नहीं 20 बोल सकते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। मैं तो देखा हूँ, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो तो 32 35 तक स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। उनके लाइफ का 65% 70% तो स्ट्रगल ही हो गया, और जॉब मिलती है उसके बाद भी स्ट्रगल ही होता है, कोई एसी में बैठ के नहीं होता है बस। तो पूरा लाइफ भर स्ट्रगल चलता है, माइंड और सेंसेस से हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं ये जीव, रात को नींद तक नहीं आती। खाने के मतलब सोने के लिए भी गोली खाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी, ये लोग बस ट्रैवल करते रहते हैं। कौन कराती है? मटेरियल नेचर। कैसे? वो खुद डिजायर करते हैं जीव। ओके, नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, हाँ ये मैं बता दिया। व्हाई वी डू नॉट सी चेंज ऑफ बॉडीज हैपनिंग, but those whose minds are not developed and who are not situated in self realization cannot see what is taking place. तो जो लोग के अंदर ये ज्ञान नहीं है वो इसे नहीं समझ सकते, वो इसे नहीं जान पाएंगे, भगवान बता रहे हैं। अब भगवान ने सोल के बारे में तो बता दिया, अभी थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया, फिर बताया कि सोल क्या है, कैसे आया, क्या कर रहा है यहाँ। अब अपने बारे में बता रहे हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी, फायर जो भी है ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं, और भगवान के ही कारण ये लोग कार्य करती हैं, भगवान के ही डायरेक्शन में करती हैं। इस वर्ल्ड में जितने प्लैनेट्स हैं, हाँ, वो सब भी अपने ऑर्बिट में सिचुएटेड है केवल भगवान की शक्ति से। यहाँ तक कि वेजिटेबल्स भी जो उगते हैं ये सब भगवान की शक्ति से होती है। ऐसा बताते हैं। वैसे मून जो शाइन करता है ना, उससे वेजिटेबल्स में उनके रसास आते हैं, वही हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। एयर, फायर, ये सब के सब जो है भगवान की एनर्जी से होते हैं। हम जो खाते हैं वो डाइजेशन भी भगवान की एनर्जी से होती है। मतलब भगवान कितना कुछ नहीं कंट्रोल कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, सोचो। इंडीड कृष्णा इज द ओनली सोर्स फॉर हैप्पीनेस। तो भगवान ही सारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, भगवान ही नॉलेज के सोर्स हैं, हाँ, सब कुछ के सोर्स हैं। ये जो अभी 3 श्लोक आएंगे 16 to 18, ये पूरे वेदों के ना, ये एकदम से सार टाइप से हैं। ठीक है, ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताते हैं? वर्स नंबर 16, मैं डायरेक्ट वर्स में ले चलता हूँ। 15th, असल में ये 3 में भी भगवान अपने ही बारे में बताते हैं और जीवों के बारे में बताते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ men, fallible and infallible. In the material world every living entity is fallible and the spiritual world every living entity is infallible. यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव हैं और जो मटेरियल वर्ल्ड में है उनमें अंतर यह है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जीव फॉल नहीं होते हैं, मतलब वो लोग भगवान के जो सेवा है उससे ना कभी डाइवर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जो है ये लोग डाइवर्ट होके आगे हैं। अब बोलते हैं कि इनके अलावा एक और है। कौन है? देयर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनैलिटी, द सुपर सोल। सुपर सोल लिविंग जो पर्सनैलिटी है वो ग्रेटेस्ट है, वो इम्पेरिशेबल है। उनका कभी नाश नहीं होता, और वो इन तीनों वर्ल्ड्स में एंटर करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। तो ये सुपर सोल कौन है? तो अब भगवान बताते हैं, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल, मैं ट्रांसेंडेंटल हूं, बिकॉज सॉरी बियॉन्ड बोथ द फॉलेबल एंड इनफॉलेबल। ये फॉलेबल जो मटेरियल वर्ल्ड में है और जो इनफॉलेबल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, मैं इनसे भी परे हूं। एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब खुद को सुपर सोल बोल रहे हैं भगवान, और भगवान ही है। सारे आचार्य इसको एक्सेप्ट करते हैं। I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person. तो वेदों में और बोथ वर्ल्ड, स्पिरिचुअल और मटेरियल, इन सब में जो सुप्रीम पर्सन के रूप में जाने जाते हैं वो भगवान कृष्ण है। Whosoever knows me, अच्छा इसका फायदा क्या है, काहे को जाने आपको? तो बोलते हैं कि whosoever knows me, जो भी ये चीज जानता है जो मैंने बताई, किसके बारे में? मटेरियल वर्ल्ड,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जीव, और फिर अभी जो भगवान ने बताया ये चार चीज इस चैप्टर में बताया। वो क्या करता है? एंगेज हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस टू मी, वो पूरी तरीके से मेरी डिवोशनल सर्विस में लग जाता है। फिर से यहाँ पर भक्ति आ गए, तो भगवान हर चैप्टर के आखिरी में भक्ति को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो। ओके। और भगवान बोल दिए कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, जिसको मैंने अभी तुम्हें बताया है। नाउ चैप्टर 16, 17, 18। ओके, चैप्टर 16, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। अभी सवाल आता है कि भगवान बोल दिए कि हाँ आखिरी में भक्ति करना है, तो जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग इन स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनका क्या होगा, वो लोग कैसे हैं, ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और अगर हम डिमोनिक नेचर के हैं तो हम उसको सुधार कैसे सकते हैं, वो हम 17 चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और 18 चैप्टर में पूरे भगवत गीता का एक समरी मिल जाएगा। ओके, सो ये बहुत छोटा चैप्टर है। तो भगवान जो है कुछ क्वालिटीज बताते हैं, डिवाइन के और डिमोनिक के। तो ये डिवाइन क्वालिटीज हैं और इनको ना आश्रम बेस्ड बताते हैं कि इन क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए, अगर नहीं है तो। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 कॉलम्स है, वर्ण और आश्रम, कमेंट्स और क्वालिटीज। तो वर्ण और आश्रम में सन्यासी के लिए क्या होना चाहिए? फियरलेसनेस। अरे सन्यासी अगर कहीं जाएगा तो वो डरेगा, हाँ, उसको तो हमेशा भगवान पर सरेंडर होना चाहिए ना, इसलिए फियरलेसनेस होना चाहिए। ऐसे कर करके बहुत कुछ क्वालिटीज बताए हैं। गृहस्थों के लिए चैरिटी बताए हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस, ये सब बहुत लंबे लंबे नोट्स हैं। हाँ, और सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ये सब तो सभी के लिए बताए हैं। ये सब गुड क्वालिटीज है, ठीक है, गुड क्वालिटीज। अब डिमोनिक क्वालिटीज कौन से हैं? तो भगवान 6 डिमोनिक क्वालिटीज बता रहे हैं। एरोगेंस, कॉन्साइट, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस। हाँ। अच्छा, तो ये जो डिमोनिक क्वालिटीज हैं, ये लोग इसकी मतलब ये लोग क्या प्राप्त करेंगे? तो बोलते हैं कि कोई खास चीज प्राप्त नहीं करने वाले हैं। हाँ, सेंटली क्वालिटीज जो है ये लिबरेशन देंगी, और डिमोनिक क्वालिटीज बॉन्डेज और भी बांधते जाएंगी हमें इस वर्ल्ड में। हम्म। अच्छा, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान ना अर्जुन को भी बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैंने इतने सारे क्वालिटीज बताए हैं, अब आप देख रहे हो कि आपके अंदर तो डिवाइन क्वालिटीज हैं, आपके अंदर डिमोनिक क्वालिटीज नहीं है। इसलिए अगर आप डिवाइन क्वालिटीज के साथ युद्ध भी कर रहे हो तो ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हो आप। ऐसा करके भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं। ओके, तो अब भगवान बताते हैं 2 प्रकार के जीव हैं, एक है डिवाइन, एक है डिमोनिक। सिंपल शब्दों में, डिवाइन जो है ये भगवान के उन्मुख होते हैं, भगवान से इनका कनेक्शन रहता है, भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। डिमोनिक खुद भगवान बनना चाहते हैं या भगवान को मारना चाहते हैं। सिंपल सा डिमोनिक नेचर, अच्छा खासा एक्सप्लेन किए हैं भगवान। हाँ, तो हम फास्ट चलते हैं थोड़ा। तो इन लोग को कभी पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं पता भी रहता है तो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, अनक्लियर रहते हैं, अनक्लीन रहते हैं, कभी साफ सुथरे नहीं रहते। हाँ, हमेशा झूठ बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश रहते हैं। हाँ, और 1 नंबर के झूठे होते हैं। हाँ, ये हो गया डिमोनिक, ठीक है। इन लोगों का ना 2 प्रिंसिपल रहता है, 2 प्रिंसिपल रहता है एकदम खास का डिमोनिक वालों का। एक तो या तो भगवान नहीं है, या तो भगवान मर चुके हैं, हाँ, या तो हम ही भगवान हैं। भगवान पर ये लोग विश्वास नहीं करते। और दूसरा, हमें बस एंजॉयमेंट चाहिए, बस हम एंजॉय करना चाहते हैं, यही इन लोगों का मेन रहता है। हाँ। आप देख सकते हो ऐसे ही आतंकवादी जो लोग रहते हैं, जो बम फोड़ते हैं, हाँ, ये लोग बम फोड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, खुद ही रूलर बनना चाहते हैं, और सेक्स स्लेव्स भी रखते हैं। हाँ। और सब सब प्रकार के पाप करते हैं, एंजॉय करना है और बस गॉड को डिनाई करना है, इनका यही काम रहता है। यही इनकी फिलोसॉफी रहती है, एटीट्यूड। कोई इंटेलिजेंस इनमें रहता नहीं है, और सारे भयावह कार्य करते हैं ये लोग। एनिमल किलिंग, न्यूक्लियर, हाँ, अलग अलग खतरनाक बंदूकें बनाना, बम बनाना, ये सब काम करते हैं।
ये लोग के अंदर लस्ट, प्राइड, हाँ, एकदम भर भर के रहता है, एकदम भर भर के रहता है। डिमोनिक, हाँ, आई एम द कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, हाँ, मैं परफेक्ट हूँ, पावरफुल हूँ, ये मेरा दुश्मन है, अब मैं इसे हरा दूंगा, यही सब इन लोग के मन में रहता है। तो इन लोग का होता क्या है, बहुत एंजाइटी में रहते हैं ये लोग, बहुत एंजाइटी, बहुत चिंता में रहते हैं और बहुत भ्रम में रहते हैं। कि ऐसा करेंगे तो ये हमारा फायदा करेगा, ये हमारा नुकसान करेगा, ऐसा ऐसा। हम्म और बहुत ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है इन्हें, और पक्का ये लोग नरक जाएंगे, एकदम पक्का। वैसे नरक में कोई एकदम एसी नहीं रहता है, हाँ, वहां पर ऐसा शरीर रहता है जिसमें तेल में भूंजा जाता है, और बहुत सारे किलोमीटर रहते हैं, कॉपर की जमीन रहती है, वो हमेशा तपते रहती है, और उसमें चलने को बोला जाता है। हाँ, कोई झूठ बोलता है तो उसके मुंह में जो गर्म कोयला रहता है वो डाल दिया जाता है। ये उसके प्यूरिफिकेशन के लिए रहता है, ताकि वो अगली बार वैसा ना करे। हाँ, तो नरक कोई अच्छा जगह नहीं है, और सारे धर्म उसे ऐसा एक्सेप्ट किए हैं, हाँ। जहन्नुम, हेल, हाँ, और हमारे में नरक, देखो सब एक्सेप्ट करते हैं उसे, ऑलमोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट, ये लोग धर्म को भी नहीं मानते, धर्म का अपना ही धर्म बनाते हैं, और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं। तो भगवान इनके साथ क्या करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि चलो तुम लोग इतने बदमाशी करते हो, इतना दुष्ट हो ना, तुम्हें मैं बहुत ही जो बेकार बर्थ है उसमें डालता हूँ। तो ये लोग को बहुत, भगवान बहुत लो काइंड ऑफ बर्थ में डाल देते हैं, हाँ, बहुत जानवर बना देंगे, बहुत बहुत ही बुरा जीवन इन्हें मिलता है, अगला जीवन। हम्म कोई स्वर्ग में जाके हुर और नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ तो सारे डिमोनिक क्वालिटीज को समराइज कर दिए हैं, उनके फिलोसॉफी, हाँ, मेंटेलिटी, डिमोनिक वर्क, डिमोनिक प्रीचिंग करते हैं ये लोग, हाँ, भगवान को नहीं मानते, खुद ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब इन डिमोनिक क्वालिटीज से हम पार कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर है तो। हम्म तो भगवान बताते हैं कि देखो, तीन मेन है, और ये एकदम नरक के द्वार हैं। त्र इदम नरकस्यदम। तो तीन है, लस्ट, एंगर और ग्रेड। देखो, इससे आपको ना पार होना होगा, अगर इससे हो गए तो मोस्टली आप डिमोनिक क्वालिटीज से बच जाओगे, भगवान ऐसा बताते हैं। अब इससे पार कैसे होना है, तो आगे बताते हैं। दिस टू वर्सेस एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ, तो शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, इससे आप धीरे धीरे आपका प्योरिफिकेशन होगा, और फिर आप इन चीजों से पार हो जाएंगे। ओके, तो प्योरिफिकेशन, और हम इससे पार हो जाएंगे। तो शास्त्रों को हमें कौन बताएगा कि क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि शास्त्रों में जो चीज दिए हैं हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमें उस नॉलेज को लेना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करके क्या करना है, हमें भगवान को समझना है। अगर हम अप्लाई करते हैं, हम नॉलेज को लेते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को नहीं समझते हैं, तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप पूरे स्कूल में अच्छे से मस्त पढ़े, एग्जाम देने ही नहीं गए, तो कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं। तो वैसा ही चीज है ये। अच्छा, भगवान को तो समझ गए कि ये भगवान है, अभी क्या करना है, तो अगर हम भगवान को फिर सर्व नहीं किए, यानी कि हम भक्ति नहीं किए, अगर सभी शास्त्रों को समझने के बाद, तब भी इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सभी हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, जैसे भगवत गीता, भागवतम, और कुछ कुछ अच्छे अच्छे हैं। और फिर हमें भगवान को इससे समझना चाहिए, हमारा उनसे रिलेशन समझना चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड क्या है ये समझना चाहिए, वही सब जो 13 चैप्टर में भगवान बताए हैं। और फिर हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान फिर अगले 14 चैप्टर में बताए हैं कि मोड्स को, अगर हमें मोड से परे होना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और जो विम्सिकल एक्ट करते हैं, जो इससे नहीं चलते हैं, उनका कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, वो लोग लोअर प्लैनेट्स में जाएंगे या लोअर लाइफ्स में जाएंगे, यानी कि या तो जानवर या तो नरक। चैप्टर 16 खत्म। चैप्टर 17, डिवीजन ऑफ फेथ। असल में यहाँ पर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हम देख लेते हैं। अर्जुन असल में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये सब नहीं करेंगे भगवान, जैसे आप स्क्रिप्चर्स को जो फॉलो नहीं करेंगे, भगवान ने आखिरी में कहा है स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना चाहिए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते,
या खुद ही इमेजिन करके कुछ वर्शिप करने लग जाते हैं। अभी इनका क्या सिचुएशन है? ये लोग किस में है? गुडनेस में है, पैशन में है, इग्नोरेंस में है? इन लोगों का क्या खेल है? सो अब अर्जुन पूछते हैं कि ये लोग का कैसे है। तो इस चैप्टर में भगवान जो है फूड फेथ बताते हैं कि फेथ किस प्रकार के होते हैं, फेथ 3 मोड्स में किस प्रकार के होते हैं, वर्शिप किन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, फूड कौन से 3 प्रकार के होते हैं, सेक्रीफाइस कौन से 3 प्रकार के होते हैं, ऑस्टेरिटी कौन से 3 प्रकार के होते हैं, चैरिटी कौन से 3 प्रकार के होते हैं, और इसमें जो हम करते हैं इसमें जो दोष हो जाते हैं तो उस दोष से कैसे मुक्ति होती है, मतलब दोष से हम कैसे बच सकते हैं। तो फेथ कौन से 3 प्रकार के होते हैं? श्रद्धा, हाँ, गुडनेस, डिफरेंट वर्शिप अकॉर्डिंग टू मोड्स। अच्छा, फेथ स्किप हो गया है लगता है। मैं बता दे रहा हूँ, फेथ जो कि स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड रहता है, हाँ, और भगवान के प्रति हमें और आगे बढ़ाता है उनके नॉलेज में, हाँ, और जो अनफ्लिंचिंग रहता है एकदम, जो कभी नहीं टूटता, वो फेथ गुडनेस वाला है। वर्शिप भगवान बता रहे हैं कि वर्शिप ऑफ डेमी गॉड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ये गुडनेस में आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सन गॉड, हाँ। पैशन, ये लोग ना राक्षसों की पूजा करते हैं, और इंसानों को भी कभी कभी बना देते हैं, कोरोना माता ऐसे टाइप से, और इग्नोरेंस, ये लोग घोस्ट की पूजा करते हैं, ठीक है। और ये लोग स्पिरिट वाले रहते हैं, काली, कालू ज्यादा, ये सब कालू, काला जादू वो सब, ओके। फूड कौन से 3 प्रकार के रहते हैं? तो गुडनेस वाले रहते हैं, जूसी रहते हैं, फैटी रहते हैं, टू हार्ट रहते हैं, ज्यादा तेली वाले नहीं रहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारा स्ट्रेंथ, हेल्थ, लाइफ, ये सब बढ़ते हैं। पैशन वाले कौन से रहते हैं? ये बहुत ही खट्टे, बहुत ही ज्यादा, या तो पंजेंट, सॉल्टी, सोर, बिटर, ड्राई, बर्निंग, बहुत ही ज्यादा मसालेदार, ये सब रहते हैं। क्या होता है इससे ना, हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, हम जैसा खाते हैं वैसे थॉट्स आते हैं, समझ रहे हैं। इग्नोरेंस, ये बासी खाना रहता है मेनली, या सड़ा हुआ, या बहुत साल पुराना, जैसे चिप्स, कब पैक हुआ था पता ही नहीं, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज है जो कई महीनों से रहती हैं बोतल में बंद, और फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन भगवान का प्रसाद इसमें नहीं आता, भगवान का प्रसाद ट्रांसेंडेंटल होता है, चाहे कितना भी पुराना हो। तो अभी हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार का खाते हैं, हमें किस प्रकार का पसंद है, और हमें किस प्रकार का खाना चाहिए। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पर ना फास्ट चलूंगा, क्योंकि अगर आप केवल गुडनेस वालों को याद रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। पैशन और इग्नोरेंस को याद नहीं भी रखेंगे तो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बेसिकली गुडनेस में जाना है, फिर वहां पर रह के हमें भक्ति प्रैक्टिस करनी है, और फिर उससे भी ट्रांसेंड होना है, उससे भी ऊपर उठना है। ये हमारा बेसिक चीज है, इसलिए मैं मेनली इन चीजों में गुडनेस डिस्कस करूंगा। भगवान ने इन 3 मोड्स के अंतर्गत कम से कम 10 से 12 चीज समझाई है, 10 से 12 चीज। अब मैं एक एक को डिस्कस करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। सो गुडनेस में सेक्रीफाइस क्या होता है? स्क्रिप्चर के ऊपर बेस्ड रहता है ये सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं इसको, और अपने इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, ना कि अपना सम्मान, ये सब भी नहीं चाहते हैं। ये सेक्रीफाइस परफेक्ट रहता है। त्याग, ओके। पैशन, ये लोग कुछ ना कुछ तो चाहते हैं, थोड़ा नाम सम्मान भी हो, थोड़ा फोटो भी हो जाए, हाँ, हम दान वान दे रहे हैं, हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो थोड़ा दान हो जाना चाहिए। गौ सेवा कर रहे हैं, हाँ, 1 घंटे गौ सेवा किए, 20 फोटो खींच के स्टेटस में डाल दिए तो ये सब है। इग्नोरेंस, ये लोग बिल्कुल भी स्क्रिप्चर के बेस पर नहीं चलते हैं, हाँ, कोई सेक्रीफाइस ये लोग ढंग का नहीं करते हैं। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी तो भगवान 3 ऑस्टेरिटी बताते हैं, बॉडी की, स्पीच की, माइंड की। बॉडी की ऑस्टेरिटी क्या है? सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है। नॉन वायलेंस, बहुत बड़ी चीज है। और भगवान करना, भक्ति करना, ये भी बॉडी की ऑस्टेरिटी में आती है। स्पीच की ऑस्टेरिटी, सच बोलना चाहिए, दूसरों को प्लीजिंग बोलना चाहिए, उनका फायदा करे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं चाटुकारिता कर रहे हैं, आप तो बहुत सुंदर हैं, हाँ, या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, भले ही वो 1 नंबर का बेवकूफ है वो। दूसरों को एजिटेट करने वाले चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और बेस्ट कि अगर हम स्क्रिप्चर्स, रामायण, महाभारत, इनसे हम विजडम लेकर कुछ उससे बोलते हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत इसमें विजडम्स है लाइफ को लेकर। ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, इसका पर्पट में बहुत अच्छा बताया गया है। ग्रेविटी इन थॉट्स, हम्म तो ग्रेविटी इन थॉट्स होना चाहिए,
हाँ, कि थोड़ा-सा ना विचारपूर्ण और गहराईपूर्ण थॉट्स होने चाहिए, ठीक है? सिंपल शब्दों में भक्तिमय। सैटिस्फाइड रहना चाहिए। थोड़ा-सा अलग सैटिस्फाइड है, अपने लिए सैटिस्फाइड रहना चाहिए, भगवान के लिए नहीं। हमें भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ऑफ़र करनी चाहिए, अपने लिए सैटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है? सिम्प्लिसिटी, कोई डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एटलीस्ट माइंड में तो कंट्रोल होना चाहिए अपना, तभी हम अपना मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ अच्छे से कर पाएँगे। प्यूरिफिकेशन, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपने डीलिंग्स में, तो ये बहुत बड़ा प्यूरिफिकेशन है। झूठ ना बोलना, बहुत बड़ा प्यूरिफिकेशन है। ऑस्टेरिटी, अभी हम 3 चीज़ का ऑस्टेरिटी सुने थे, बॉडी, माइंड और स्पीच। ऑस्टेरिटी डन विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ, और कोई भी बेनिफिट हमें नहीं चाहिए। देखिए, गुडनेस में ना जनरली वही चीज़ें आ रही हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस हम इसे एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाह रहे हैं और ये हमारे बॉडी, माइंड, सोल सबके लिए बेनिफिशियल है। ये सारी चीज़ें गुडनेस में जाती हैं। ओके, इग्नोरेंस मैं स्किप कर रहा हूँ। चैरिटी, चैरिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चैरिटी में क्या है कि चैरिटी गुडनेस यानी कि एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। फोटो वोटो नहीं खींचना है भाई, हम किसी को दान दे रहे हैं और 10 ठो सेल्फी खिंचा लिए, नहीं होना चाहिए। और अच्छे टाइम पर होना चाहिए, अच्छे प्लेस पर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं दे देना है, कोई क्वालिफाइड पर्सन को देना चाहिए। चैरिटी इन पैशन, ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, थोड़ा सेल्फी वेल्फी भी खिंचा लेते हैं, हाँ, और थोड़ा फायदा चाहते हैं अपना, और प्राइड भी रहता है। चैरिटी इन इग्नोरेंस, किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, अब वो व्यक्ति जाके सिगरेट पी रहा है कि उससे क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, अगर इन सारी चीजों को करने में हमसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं कि इन सारी चीजों को करने के पहले और तुम बाद में भी ओम तत्सत इसको उच्चारण करो। देखो, ओम तत्सत क्या चीज है? तो ओम तो भगवान है, यहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से। ओम, नहीं नहीं, अगले में है। हाँ, ओम डिस्क्राइब्स टू रिमेम्बर लॉर्ड, भगवान को ही रिमेम्बर करो, ऐसा ओम बताता है। और तत् क्या है? उनके लिए कार्य करो, ठीक है? तत् क्या है? वर्क फॉर द सेक ऑफ लिबरेशन। और सत क्या है? भगवान को प्लीज करने के लिए कार्य करो। यानी कि ओम तत्सत अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये वही है कि ये भी थोड़ा सा भक्ति बता रहा है, क्योंकि आखिरी में तो सत्य बोल दिया, भगवान को प्लीज करने के लिए कार्य करो और उनके डिवोटीज को भी। यानी कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा हम भक्ति ऐड कर देते हैं, हम जैसे कहीं पर खाना बांटना है, भोज बांटना है, हाँ, चलो हम खाना की जगह भगवान का प्रसाद बांटते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है। अगर हम चलो अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, तो मान लो आप फ्रूट्स दान कर रहे हो, तो वो फ्रूट्स अगर भगवान को ऑफर्ड है तो ये भक्तिमय हो गया, ये तो अब अच्छा चीज है। तो ऐसे कार्य करने चाहिए, ठीक है? ओम तत्सत उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस ओम तत्सत का मेन मोटिव ही वही है कि हम जो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम भगवान को ऐड कर दें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? ये मेन चीज है। ये यहाँ पर खत्म होता है चैप्टर 18। अब 10 मिनट में चैप्टर 18 खत्म करना है। ओके, चैप्टर 18 भगवत गीता का, ये बिल्कुल चैप्टर 2 के जितना बड़ा है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें भगवान ने कर्म सेक्शन भी समझाया है, ज्ञान सेक्शन भी समझाया है, मोड्स को भी समझाया है, फ्रीडम फ्रॉम एक्शन भी समझा दिया है, हाँ। और इसमें ज्ञान योग, देखिए पहला वाला ज्ञान था, ये ज्ञान योग है। ज्ञान और ज्ञान योग अलग होते हैं, हाँ। फिर भगवान ये सब बताने के बाद डिवोशनल सर्विस भक्ति में आ जाते हैं, फिर भगवान सरेंडर में आते हैं, हाँ। फिर भगवत गीता के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, और फिर अर्जुन बोलते हैं हाँ अब मैं सब समझ गया, और फिर भगवत गीता कंप्लीट होती है। हाँ, मोस्टली 20 या 22 तक हम खत्म करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार होती है कि भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपने इतना सब कुछ बता दिया है, अभी ये बताइए त्याग और संन्यास, हाँ, ये क्या है? अब अर्जुन इसको क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे हे केशव, मैं सब कुछ छोड़ के चले जाता हूँ, हाँ, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि देखिए, आपने अभी कुछ समय पहले बोला है कि बरगद के पेड़ को काटना है डिटैचमेंट से, आप भी थोड़ा बहुत त्याग की बात कर रहे थे, आप भी डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा क्लियर करिए।
कि डिटैचमेंट, ये जो त्याग है और संन्यास क्या है। तो भगवान बताते हैं कि देखो, यहाँ 2 लाइन में बता दिया गया है। त्याग है कि हम कार्य नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने एक्शंस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम उसके रिजल्ट को हम भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, अभी मैं ना केवल कर्म को समझा रहा हूं, अभी मैं कर्म योग नहीं समझा रहा हूं। हाँ, अभी मैं जो भक्ति वाला मिश्रित कर्म है उसे नहीं समझाऊंगा। तो इसमें बोलते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उसके फल को हम उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर्म कर रहे हैं और उसके फल को रिनाउंस कर रहे हैं। हम कर्म को नहीं त्याग रहे हैं। और संन्यास, हम कर्म को भी त्याग रहे हैं और उसके फल को भी त्याग रहे हैं। ठीक है, तो भगवान तो ऐसा बोलते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि देखो, इसमें विभिन्न मत है, अलग अलग मत है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूटिव एक्टिविटीज जो कर्म वर्म है ये सब गलत चीज है। कुछ लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस, ये सब चीज को त्यागना नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूं कि मैं मेरा जो सुप्रीम मत है वो क्या है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं सैक्रिफाइस, चैरिटी, पेनेंस, इनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेट सोल्स को भी प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि अगर कोई सन्यासी है, हाँ, और अब सन्यासी को कहा जाता है कि वो कुकिंग नहीं करेगा, वो भिक्षा करते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर कोई सन्यासी है तो वो भगवान को तो खिलाएंगे ना, उनके पास विग्रह है तो तब तो उसको कुकिंग करना पड़ेगा। हम्म तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम सन्यासी जो है वो कुछ चीजों को छोड़ते जरूर हैं, लेकिन सब चीज नहीं छोड़ते। सेक्रीफाइस, चैरिटी, पेनेंस, इन चीजों को कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। अब भगवान बताते हैं कि आपने जो बोला था ना रिनाउंसिएशन, और भगवान ना यहाँ ऊपर में बताते हैं ये इस वर्ष में, ठीक है, कि सैक्रे आप जो बोल रहे हो ना अर्जुन, त्याग और सन्यास, ये दोनों ना असल में एक ही चीजें हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ऐसा भगवान बताते हैं। अब बताते हैं कि रिनाउंसिएशन ये किस प्रकार के होते हैं। अब देखो, यहाँ से फिर से वही चालू हो रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें बताएंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, यही सब चलने वाला है बहुत दूर तक। तो मैं इसे जल्दी जल्दी समराइज करूंगा। रिनंसिएशन इग्नोरेंस वाले किस प्रकार के होते हैं, तो ये लोग अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भी छोड़ देते हैं। इग्नोरेंस वाले लोग, पढ़ना अभी हमारा ड्यूटी है, मैं नहीं पढ़ता। तो ये इस टाइप से वाले हैं। जैसे कुकिंग को छोड़ देते हैं, हाँ हम क्यों कुकिंग करेंगे, हम सन्यासी हो गए हैं। ये सब नहीं, ये इग्नोरेंस है। पैशन, पैशन में क्या करते हैं, अरे ये काम बहुत कठिन है, ये वाला सरल है, तो मैं कठिन को हटा देता हूं और सरल को पकड़ता हूं, मैं सरल वाले को करूंगा। तो ये वाला भी क्वालिफाई नहीं करेगा। गुडनेस, गुडनेस एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं ये लोग। हाँ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ये लोग करते हैं, और अटैचमेंट नहीं रहता है इन्हें। ये लोग कार्य तो करते हैं, ये गुडनेस वाला रिनाउंसिएशन है, हमें इसे लेना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे। और भगवान फिर अच्छा भी बताते हैं कि इंटेलिजेंट रिनाउंसर क्या है 18.10 में, कि एक अच्छा रिनाउंसिएंट, एक जो रियल सन्यासी है, एक जो रियल त्यागी है, वो किस प्रकार का रहता है। ये किसी चीज को हेट नहीं करता है कि ये मेरे लिए बहुत सरल काम है, मैं इसको करता हूँ, ये बहुत कठिन है, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करता है ये। हम्म ये वर्क इन प्रॉपर प्लेस एट प्रॉपर टाइम, सही समय पर सही जगह पर ये कार्य करते हैं। हाँ, कभी भी कोई भी कार्य नहीं करते, जैसे कि रात को फोन चलाना, ठीक है, विदाउट फेयरिंग द ट्रबलसम इफेक्ट्स। और ये उसके भयावह जो कुछ कुछ रहते हैं, हाँ, जैसे कि बहुत कठिन कार्य रहते हैं, उसके बारे में डिजायर मतलब सोचते नहीं है कि ये बहुत कठिन है, कैसे होगा, ऐसे वैसे नहीं करते। और इनको कोई डाउट नहीं रहता है कि ये वर्क सही है। ठीक है, ये सब जो वर्क है, ये रिनाउंसर के ऊपर बात हो रही है, स्पिरिचुअल वर्क्स के ऊपर बात हो रही है, इसको कोई भी वर्क पे मत ले लीजिएगा। ओके, अगर कोई बोले कि आप तो बड़ा मेरे को कर्म करने बोल दे रहे हो, अभी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका फल कौन भोगेगा। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि देखो, अगर आप कर्म करते हो लेकिन आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, आप फल को डिवोट कर देते हो, ठीक है, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कुछ आपसे गड़बड़ भी हो गई है, तो वो इफेक्ट्स भी आपको नहीं लगेंगे। जैसे कई लोग पहले ना यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना, तो देवता लोग बहुत नाराज हो जाते थे। तो अगर हम
उस यज्ञ को ही अगर हम भगवान को डिवोट कर देते हैं, हाँ, हम कोई भी कार्य करते हैं अगर हम उसे भगवान को डिवोट कर देते हैं, उसके फ्रूट को भगवान को डिवोट कर देते हैं, दे देते हैं, तो उसमें अगर हमसे कुछ गड़बड़ी भी हो गई है तो उसका कोई भी बुरा हार्मफुल इफेक्ट हम पर नहीं लगता है। ओके, अब ज्ञान, ज्ञान का सेक्शन है। तो यहाँ पर फिर से हम चीजों को गिनेंगे। ज्ञान मतलब थोड़ा सा गिनने वाला काम करते हैं यहाँ पर। तो भगवान बताते हैं कि 5 चीजें हैं जो कोई भी एक्शंस को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, टाइप से बोल सकते हैं। और ये 5 चीजों के कारण, ये 5 चीजों को अगर हटा दिया जाए, एक भी हटा दिया जाए तो वो कार्य नहीं होगा। पहला, प्लेस ऑफ एक्शन। हाँ, ये है बॉडी। करता, डूअर, कौन करता है? सोल करता है। कारण, कैसे करता है? वो है सेंसेस। और एंडेवर, कुछ तो चेष्टा करनी पड़ेगी ना, प्रयास, एंडेवर, हाँ, एफर्ट। और अल्टीमेट कॉज, ठीक है, अल्टीमेट कॉज क्या है? सुपर कॉज है, वो है सुपर सोल। भगवान सैंक्शन करते हैं, सोल ओके कर देता है, हाँ भाई मेरे को ये करना है, सोल पूछता है मैं ये करूं, भगवान बोलते हैं ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा काम है, तुम इसे कर सकते हो। और सोल बोलता है कि नहीं, मुझे ये गलत काम करना है। तो भगवान अंदर से बहुत बोलते हैं मत करो मत करो मत करो, हाँ, लेकिन सोल एकदम जिद पकड़ के रहता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम करो, लेकिन इसका फल अब तुमको भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सारे काम होते हैं। अभी भगवान इसको गिना के क्यों रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं ये सब कोऑपरेटिवली राइट और रॉन्ग वर्क दोनों करते हैं। जो इंटेलिजेंट नहीं है वो इसको नहीं देख पाते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो इन चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। अब भगवान बोलते हैं कि 3 चीजें हैं जो कि कोई भी एक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये 3 चीजें हैं, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नोअर। आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये जो चीजें हैं ना, ये भगवान इसलिए बता रहे हैं, चीजों को मटेरियल नेचर कंट्रोल करती है। हाँ, ये 3 चीजें एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इन 3 चीजों को मटेरियल नेचर कंट्रोल करती है। इसका मतलब कि हमारे एक्शंस को प्रकृति कंट्रोल कर रही है। जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था, वो 3 देवियां थी और वो कठपुतली की तरह नचा रही थी, वही वाली बात है। तो अगर वो तीनों, मतलब ये तीनों को मटेरियल नेचर कंट्रोल करते हैं, तो अब आगे भगवान वही 3 मोड्स के बारे में बताने वाले हैं। अब फिर से बहुत लंबा चौड़ा ये चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ 12:25 तक हो जाए, जल्दी हो जाएगा, अब ज्यादा वर्ष नहीं बचे। तो नॉलेज इन गुडनेस, तो नॉलेज तो आपको पता है, स्पिरिट, हम, भगवान और बॉडी के बारे में जानना, यही सब नॉलेजेस है। बाकी सब नॉलेजेस जो हैं ये सब पैशन में आते हैं। हम्म ठीक है, ओके, जाने दो। एक्शन, एक्शन रेगुलेटेड बाय शास्त्र, जिसमें हम इच्छा नहीं करते हैं, हाँ, अपने मतलब मुझे इसके बदले में कुछ मिले, अटैचमेंट नहीं रहता है, लव नहीं रहता है, इक्वानिमिटी रहती है, हाँ, ये सब एक्शन एंड गुडनेस रहता है। और इससे भी ऊपर रहता है भगवान के लिए कार्य करना, ठीक है। देखिए, हमने कर्म की बात की थी अभी कुछ समय पहले। कर्म जब कोई बहुत समय तक करता है तो फिर वो ज्ञान में आता है। और एक्शंस जो हैं, अभी भगवान एक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये 3 मोड्स, ठीक है। वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को एकदम अच्छे से देखेंगे। तो वो जो है ना, वो बिना, जैसे कोई जीव है वो वर्क करता है तो बहुत डिटर्मिनेशन रहता है, एंथुसियास्टिक रहता है, सक्सेस फेलियर चिंता नहीं रहता है। ये है गुडनेस वाला, पैशन वाला, मेरे को सफलता चाहिए। और बहुत लालची रहता है ये, अपने अपने आप को सफल करने के लिए कुछ भी करेगा, गलत काम भी कर लेगा। इग्नोरेंस, ये स्क्रिप्चर्स का कभी भी ध्यान नहीं रखता, अपने हिसाब से चलते हैं भाई ये लोग। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो स्टडी रहती है, फिक्स एकदम, हिलती नहीं है। और इसमें हमारे माइंड कंट्रोल रहती है, हाँ, और अनब्रेकेबल रहती है, तो ये डिटर्मिनेशन बेस्ट। पैशन वाले जो हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रेटिफिकेशन, ये सब रहते हैं। और इग्नोरेंस वाला क्या ही डिटर्मिनेशन करेगा, वो तो सपने देखते रहता है, ख्याली पुलाव बुलाता है। हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। हैप्पीनेस जो शुरुआत में पॉइजन लगती है और बाद में नेक्टर लगती है। जैसे कि पढ़ाई, हाँ, शुरुआत में पॉइजन, अरे कितना सारा पढ़ना है, और बाद में जब रिजल्ट आ जाता है, ओहो नेक्टर, वाह, हाँ, जॉब मिल गई, नेक्टर। तो ये है हैप्पीनेस गुडनेस वाली।
वैसे ही स्पिरिचुअलिटी है, शुरुआत में थोड़ी सी तपस्या लगती है लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। पैशन पैशन में ऐसा है कि शुरुआत में एकदम नेक्टर लगती है, अमृत, और बाद में एकदम पॉइजन जैसे सिगरेट, ठीक है। शुरुआत में एक नंबर, वाह क्या टेस्ट है, बाद में छूटती ज नहीं है। और इग्नोरेंस, ये तो ना शुरुआत में अच्छी है ना अंत में अच्छी है, तो पूरा बर्बाद है। हाँ, अब ये सब तो बता दिए भाई, ये 3 मोड्स आपने इतना सारा बता दिया, नॉलेज में ऐसे रहते हैं ये, हाँ, वर्कर इतने प्रकार के रहते हैं, एक्शन इतने प्रकार के रहते हैं, अब इससे मुक्त कैसे होना है? तो अब भगवान बताते हैं वर्णाश्रम सिस्टम। देखो मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब गुण के अनुसार है। ब्राह्मण गुडनेस में रहते हैं, क्षत्रिय गुडनेस पैशन में रहते हैं, वैश्य पैशन इग्नोरेंस में रहते हैं, और शूद्र इग्नोरेंस में रहते हैं, ठीक है। ये सब गुण के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है, ना सरनेम ना नाम के अनुसार है, ये सब गुण के अनुसार है। और भगवान ने इनके लिए इनके मोड के अनुसार ही इनके काम को निर्धारित कर दिया है। जैसे जो पैशन वाला है वो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, हाँ, उसको आप बैठा के पढ़ा नहीं सकते, वो लड़ेगा। उसको थोड़ा कोई चैलेंज कर दे वो पीछे नहीं हटेगा। ऐसे लोग रहते हैं पैशन वाले। तो ये लोग क्षत्रिय, प्रोटेक्शन करो, जाओ तुमको लड़ने का शौक है युद्ध करो और अपने पूरी प्रजा का प्रोटेक्शन करो। वैश्य, इसको बहुत पैसा कमाने का इच्छा रहता है, ठीक है, तुम बिजनेस करो, और टैक्स दो। ऐसे ऐसे भगवान ने बांट दिया है। ओके, तो इन सब का फायदा क्या है? तो लोग इसे ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब इसे करते रहेंगे तो भगवान मतलब धीरे धीरे करते करते ना इसी में ना इनका प्योरिफिकेशन होता है। हाँ, और ये सब ना एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान को प्लीज करना चाहते हैं। ये सारे वर्णाश्रम है लॉर्ड को प्लीज करना। और इसी से भगवान फिर इनको इनका अपलिफ्टमेंट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये लोग कोई बैठ के एकदम तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हैं हम भी अपना बस काम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमें अभी इस आश्रम में ये वाला जॉब मिला है। हम्म तो ऐसे करते जाएंगे, इसको अच्छे से करते जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब हम उसे करते जाएंगे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। लेकिन इसमें कई जन्म लग जाते हैं, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। जब कोई कई सालों कई जन्मों तक वर्णाश्रम फॉलो करता है तब वो जाके ज्ञान योगी तक जाता है। और अब ये आ गया ज्ञान योग, अब भगवान ज्ञान योग थोड़ा सा बताएंगे, एकदम आखिरी है इस चैप्टर। तो कोई बहुत समय तक अगर वर्णाश्रम को फॉलो कर लेता है तब वो थोड़ा सा ज्ञान योग तब आता है। ज्ञान योग में हाँ अब वो सब कुछ त्याग देता है, अब वो सब वर्क को त्याग दे रहा है, हाँ, ये ज्ञान योगी वाला। और ये केवल अब ध्यान में लगा है या नॉलेज प्राप्त कर रहा है। और चीजों को गिन रहा है, जैसे हम अभी तक गिनते आए हैं। इतने सारे सेंसेस हैं, माइंड है, फर्स्ट इको है, एलिमेंट्स है, अर्थ वाटर फायर, ये सब वो वैसे ही गिनता है। और इन लोग का एम क्या रहता है? ब्रह्म रियलाइजेशन, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या करना रहता है? कंट्रोल ऑफ माइंड, डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस, सेंस ऑब्जेक्ट से डिटैचमेंट। ये सब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम्म तो ब्रह्मभूत जो ब्रह्म रियलाइजेशन है इसमें इनको मिलता क्या है? ये लोग फुल्ली जॉयफुल रहते हैं, कभी लैमेंट नहीं करते हैं, और एकदम इक्वल रहते हैं, कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं, एकदम एकदम मतलब परफेक्ट। और क्या होता है? तो बोलते हैं तब ये लोग जाके मेरी भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। मतलब कोई कर्म करता है, वर्णाश्रम अच्छे से फॉलो करता है, मोड्स को अपने मोड्स के अनुसार कार्य करता है, तब वो जाके ज्ञान योग में पहुंचता है। फिर ज्ञान योग भी वो बहुत समय मेडिटेशन करता है, सेंस ऑब्जेक्ट से दूर होता है, हाँ, तब वो जाके फुल्ली जॉयफुल होता है, तब जाके वो भक्ति करता है। बाप रे, कितना घुमावदार है। और भगवान अब बोलेंगे, देखो इसलिए मैं ना ये सबको बहुत फास्ट फास्ट समझाया हूँ, क्योंकि अच्छा, तो फिर भक्ति से मिलता क्या है? कि वो मैं ही मिल जाता हूँ, भगवान बोल रहे हैं, और वो मेरे अबोर्ड में एंटर करता है। केवल यही एक वे है मेरे अबोर्ड में एंटर करने के लिए। भगवान बोलते हैं कि मेरे जो डिवोटी है, मेरे जो भक्त है, उसकी प्रोटेक्शन मैं करता हूँ।
और वो मेरी कृपा से ही मेरे धाम पहुंच जाता है। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके, प्लीज वेट। और वो मेरी मर्जी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है और मुझे अच्छे से जानता है और मेरे लिए वर्क करता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम लड़ो, ठीक है। क्योंकि एक तो अगर भगवान बोल रहे हैं कि देखो इतना सब कुछ करना पड़ता है, कर्म, ज्ञान, हाँ, और भक्ति, और फिर क्या होता है कि वो जो भक्त होते हैं फिर वो मेरे अबोर्ड पहुंचते हैं और क्या करते हैं, मैं जो कहता हूँ उसी को वो फॉलो करते हैं, उसी उसी के अनुसार वो लोग मेरी सेवा करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग कोई भी काम करते हैं ना, जो जो मेरी भक्ति को करते हैं उनकी रक्षा मैं करता हूँ। और इसमें उनको कोई भी सिंफुल रिएक्शन नहीं लगता है, ऐसा भगवान समझाते हैं। इसलिए भगवान अब बोल रहे हैं कि हे अर्जुन अब तुम लड़ाई करो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो क्या होगा, तो मोड्स तुम्हें नचाएंगे। या तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे या तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर वो तुमको नचाएंगे। दो में से एक चीज तो तुम दो में से एक चीज के कंट्रोल में तो रहोगे, तो बेटर है कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो। अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो। अभी भक्ति बोल रहे थे तो कैसे करो, तो अभी भगवान एकदम इजी में बता रहे हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ये 4 चीज करो, यही है मेरी भक्ति, ठीक है। मेरे भक्त बनो, उसमें बहुत चीजें आ जाती है। हाँ, भक्त बनने के लिए हमें भक्तों से एसोसिएशन करना पड़ता है, उनसे हियरिंग करनी पड़ती है, इससे हम भक्त बन पाते हैं, बिना हियरिंग के नहीं है। अब भगवान बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोलते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें जितनी ड्यूटीज बताई है, किसकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें ड्यूटीज बताई थी, ठीक है, और उसमें रिलीजन बताए थे। वो सब को छोड़ दो। जितना मैंने मोड्स के अनुसार जो जो बताया है सब कुछ को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो क्या करूं, तो बोलते हैं सरेंडर ऑन टू मी, मैं जो बोल रहा हूं वही करो। बोलोगे अरे सब कुछ छोड़ दवा दोगे तो पाप लगेगा मेरे को। हाँ, अभी बोल रहे थे कुछ कुछ चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, अब बोल रहे हो सब छोड़ दो। हाँ, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम डरो मत। डू नॉट डू नॉट हेजिटेट और फियर, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये भगवान कहते हैं। देखो, इस इसका ना दो ही चीज था मेन। हाँ, पहले में भगवान बोले मेरे को याद करो, मेरे भक्त बनो, हाँ, मुझे प्रणाम करो, मुझे वर्शिप करो, और उसके अगले में बोले कि जो पहले जो मैंने सब कुछ बताया था ना वो सब भूल जाओ। ये जो 4 चीज मैंने अभी बताई है यही मेन है। हाँ, और आप इसको देखोगे तो इसमें भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो, तो भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जितना कर्म बताया भूल जाओ, जितना ज्ञान बताया भूल जाओ, जितना अष्टांग योग बताया भूल जाओ, मैं बोल रहा हूं मेरे भक्त बनो बस। और बोलो, अर्जुन बोलेंगे कि अरे कर्म भी नहीं करा रहे हो, ज्ञान भी नहीं करा रहे हो, तो मैं एडवांस कैसे करूंगा, मेरा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। तो भगवान बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। देखो, भगवत गीता वहां पर अब कंप्लीट हो गई है मेनली। ये बस एकदम लास्ट की चीजें हैं, 5 श्लोक बस बचे हैं। भगवत गीता 3 लोगों के लिए नहीं है, जो ऑस्टेरिटी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत भी तपस्या नहीं कर सकते, जो भगवान की सर्विस नहीं कर सकते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इन लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है। इन्हें भगवत गीता नहीं बतानी चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। किसे बतानी चाहिए, है उन्हें बतानी चाहिए। हाँ, या फिर जो लोग ना इनोसेंट पर्सन है, वो लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते लेकिन भगवान के बारे में उतना जानते भी नहीं है, तो उन्हें बतानी चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो भगवत गीता बताते हैं, जो सिखाते हैं, हाँ, ये लोग मेरे सबसे डियर मोस्ट है, सर्वेंट है, सबसे मेरे डियर मोस्ट सर्वेंट है। और फिर अब क्या बोलते हैं कि अगर कोई भगवत गीता हियर करता है विदाउट एनवी, विथ फेथ, तो उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेनेट को अचीव करता है। ओके, अब अर्जुन बोलते हैं हे भगवान बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ये बताया। अब मेरे जितने भी इल्यूजन थे, सारे मोह चले गए। मोह बॉडी से कर रहे थे, हाँ, कि अरे भीष्म पितामह मेरे मेरे बॉडी वाले हैं, हाँ, मेरे फैमिली के हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। और उनकी मेमोरी जो खो गई थी, क्या कि वो सोल हैं, भगवान की उनकी बात सुनी है, ये वो वापस आ गई है भगवान की मर्जी से। अब वो फिक्स हो गए हैं, कोई डाउट के, कि बिना कोई डाउट नहीं, अब कोई डाउट नहीं कि जो भगवान बोलेंगे वही करना है, अब कोई डाउट नहीं है।
और अब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ जो आप कहेंगे। तो यही है भगवत गीता सुनने का मेन 4 सिम्पटम, कि अगर हम ये 4 चीज हमारे अंदर आ जाती है तो हमने करेक्टली उसको सुना है, परफेक्ट। लेकिन जनरली भगवत गीता सुनने के बाद लोग पूरी तरीके से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमने सुना क्या है। लेकिन मेनली वही है कि भक्ति करनी है, भक्तों से एसोसिएशन करना है, हियरिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब संजय कहते हैं, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र से ये भगवत गीता स्टार्ट हुई थी और ये एकदम एंडिंग है, हाँ, भगवत गीता आखिरी श्लोक। अब संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, जहां भगवान रहते हैं, जहां अर्जुन रहते हैं, हाँ, जहां पर ये भगवत गीता हो रही है, यहाँ पर तो यहाँ पर सारे ऑस्पिशियस चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर हैप्पीनेस आ जाएगी, सक्सेसफुलनेस आ जाएगी, हाँ, यहाँ पर सारे जो ऐश्वर्य हैं वो सब आ जाते हैं। यहाँ पर अब अर्जुन की मतलब हार हो ही नहीं सकती है, ऐसे संजय इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को बता देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अब भगवत गीता हमारी विश्राम लेती है, खत्म तो कभी नहीं होती है, विश्राम, हम भगवत गीता को विश्राम करते हैं। सो ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes का सेशन था। आई ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग सो पेशेंसली, एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसके मैं नोट्स चैप्टर 8 से 18 तक दे दूं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीजें को स्किप किया है। आप उसे कवर कर लेंगे केवल नोट्स को देखकर। लेकिन बेसिकली भगवत गीता का सार यही है कि पहली तो हमें भक्ति करनी है। भगवान 18 चैप्टर में बोल दिए सब कुछ भूल जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे स्मरण करो। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, पहली चीज। हाँ, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा, हाँ, अर्जुन को इससे राज भी मिल गया। भगवान की भक्ति तो किया ना, लड़के अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। युद्ध कौन से प्रकार की भक्ति है? युद्ध तो कोई प्रकार की भक्ति नहीं है। लेकिन अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि ये भगवान का इंस्ट्रक्शन था। तो अभी हमारे लिए तो यही है कि हम स्टूडेंट लाइफ भी है, तो हम अच्छे से पढ़ाई करें, जॉब लें और अपने 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 रिस्पेक्टिव आश्रम्स में जाएं, जैसे जनरली गृहस्थ। और उसमें फिर अपनी जो लाइफ लॉन्ग ड्यूटीज है उसको अच्छे से करें। ठीक है, ये पहला। और साइड बाय साइड हम अब चैंटिंग करें, जैसे कि भगवान के नाम का हम जप करें, हम डिवोटी से एसोसिएट करें। अगर कोई हमारे पास में टेम्पल है भगवान का तो हम वहां जाएं, भगवान के दर्शन लें, वो भी एक डिवोशनल सर्विस है। हम भगवान की कथा सुने, हाँ, हम भगवान का स्मरण करें, ये सब चीजों में भजन सुने, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और भगवत गीता जो प्रभुपाद जी की है, इसे पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जल्द ही इन सब चीजों को भूल जाएंगे। इसलिए हमें डेली प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, या तो आप इसे जो ग्रुप्स एडमिन है व्हाट्सएप में, आप उनसे कांटेक्ट करके परचेस भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, अभी आप कहीं दूर में हैं, अभी परचेस नहीं कर सकते हैं, तो आप वेदा बेस में आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग ऑनलाइन रीडिंग से अच्छी है। तो डेली भगवत गीता पढ़ें, डेली भगवान का स्मरण करें, और इससे क्या होगा? लस्ट, एंगर, ग्रीड, जो हमारे मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों बेनिफिट्स को, हाँ, अफेक्ट करते हैं, ये सब बहुत कम हो जाएंगे। ये सब हमारे सक्सेस में पैथ नहीं बनेंगे, मतलब हर्डल्स नहीं बनेंगे। और जैसे ही हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है, हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों बेनिफिट बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो आप सभी भगवत गीता डेली कुछ देर तो जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।